एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर के डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। थी था पे फोकस नहीं कीजिएगा, स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। द हैंगमैन, यू हैव टेकन सम पॉज, सम पॉज, लाइक ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का ठहराव आ गया है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे हैं, खुद को फोकस कर रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन को समझने का मतलब ये समझ लो कि आप ना गाड़ी चला रहे हो बहुत तेज़ से, सडनली अभी आपने ब्रेक लिया है, आपने ब्रेक दबा दिया है, बिकॉज अब आप रुक कर ये सोचना चाह रहे हो कि जाना कहाँ है, बेसिकली किस डायरेक्शन को लेना है, राइट जाऊँ कि लेफ्ट जाऊँ, और अगर मुझे राइट जाना है, डेस्टिनेशन या मंजिल को पहुँचना है, तो वो मंजिल मुझे कैसे पहुँचना चाहिए और क्या चीज़ें जो पूरे रास्ते भर मुझे नौशिया फील हुआ, उल्टी हुई, घबराहट हुई, या बेसिकली मैं एंजाइटी की बात कर रही हूँ। क्यों आप इतना अकेलापन फील कर रहे हो, क्यों आप इतना लॉस्ट फील कर रहे हो, क्यों आप इतनी एंजाइटी फील कर रहे हो। ये वो ठहराव है जहाँ पर आप ठहर कर सोच रहे हो कि यार मेरी लाइफ में ना ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है और मुझे इसे बेहतर कैसे करना है। स्पिरिचुअली अलाइनमेंट का मतलब यह है कि मेडिटेशन कर रहे हो, डिसिप्लिन हो गए हो, लाइफ को धीरे धीरे चेंज कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि मेडिटेशन मंत्र चांटिंग या पूजा पाठ या भगवान का नाम लेने लगे हो, सडनली बहुत आस्तिक हो गए हो, ठीक है। अब तक इतना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं कर रहे थे भगवान या अल्लाह या आप अपने जीसस में या भगवान में। अब अचानक से ना आप सडनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हो इन सब चीज़ों में, या ये कह सकते हैं इंटरेस्ट है, या तो अपने आप को हील करने की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि बस अब अपनी लाइफ को, अपने आप को इमोशनली संभालना है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फाइनेंसेस को भी लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, आपके खर्चे बहुत हो रहे हैं, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया दिखाई दे रहा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकमिंग इतनी है नहीं, और कहीं ना कहीं या तो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, या तो आप जो है आपकी कोई जॉब वॉब जा रही है जिसको लेकर आप स्ट्रेस्ड आउट है। इस समय आप कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि किसी तरीके से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। नेक्स्ट इज डेथ का कार्ड विद नाइट ऑफ पेंटिकल। डेथ के कार्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है कि कुछ बड़े चेंजेस करने का प्रयास ज़रूर है, ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन सी। आपकी लाइफ में आप किसी पुराने रिश्ते को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पुराना कोई कनेक्शन जो छूट गया है, जो डिसकनेक्ट हुआ है, आप उसे वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से आप चाहते हैं कि या तो वो व्यक्ति वापस आ जाए या उस जैसा कनेक्शन मुझे वापस मिल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप दोबारा कोई कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हो, ठीक है। किसी पास पर्सन को वापस लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, या तो आप चाहते हो कि वो व्यक्ति के जैसा ही आपको दूसरा कनेक्शन मिले। एंड यहाँ पर ये बहुत से लोगों के लिए करियर में है, करियर में कुछ आप लोगों ने चेंजेस करे थे, बट अब आप अपना ओल्ड टेक्निक दोबारा यूज़ करने वाले हो। अब तक आपको लग रहा था कि थोड़ा डिफरेंट करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, सडनली अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने रिस्क नहीं लेना है, मुझे वापस से पीछे वाला ही जो मेरा पैटर्न था, काम करने का स्टाइल था, मुझे उसे ही अपनाना चाहिए, या मुझे अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। मैंने दूसरों को क्यों इतना ज़्यादा लाइक सुनकर अपना काम चेंज कर लिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने काम को थोड़ा सही तरीके से बदलना चाहिए। कुछ तरीके के आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में चेंजेस कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आने वाले समय में ट्रैवलिंग करने वाले हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग होने वाली है सडनली। अब ये लॉन्ग ड्राइव हो सकता है या नॉर्मली हो सकता है, आप ट्रैवल का प्लान बनाएं। इन योर माइंड यू आर डेफिनेटली थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो। एंड देयर मस्ट बी सम चांसेस कि आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट को, या तो हेल्थ के रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट के लिए आप खर्चा करने वाले हैं। लेट्स से आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट, या जैसे पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे, या आप अपने फैमिली में किसी के लिए कंसर्न है हेल्थ को लेकर, वो हेल्थ का कोई रूटीन चेकअप होने वाला है। यहाँ पर क्लियरली एक तरीके से तो आप बॉडी का चेकअप और अपने आसपास के लोगों वालों का भी, लाइक कहीं ना कहीं फैमिली वालों को भी लेकर कंसर्न हो। साथ ही ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा सबको होल्ड करके चलने की कोशिश कर रहे हो। इन योर फैमिली को हैंडल करना है, फ्रेंड्स को हैंडल करना है, सबको हैंडल करने की और होल्ड करके चलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इन द बॉटम ऑफ योर डेक, यस डेफिनेटली आप आने वाले समय में कहीं घूमने जाने वाले हो, या कहीं प्लान कर रहे हो, या थिंकिंग आउट, या तो आप अपनी प्लेस बदलना चाहते हो, शिफ्टिंग करना चाहते हो, घर, या आप अपनी गाड़ी बदलना चाहते हो, या आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग ऑफ सम लाइक सडन एकदम से आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ चेंज लाएंगे, सडनली आप कोई चेंज लाने वाले हो, ठीक है। लेट्स सी अब आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। अपने पार्टनर का ध्यान करें, गहरी सांस लें और छोड़ें, और अपने पार्टनर का ध्यान करें। पार्टनर का नाम मणिमन दौरा है।
सी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि ये रिलेशनशिप जो आपके साथ है वो बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते इस रिलेशनशिप को लेकर, ऐसा दिखाते हैं जैसे आपकी रिलेशनशिप एकमात्र कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो इनको ऐसा तो कोई रिलेशनशिप जैसे मिला ही नहीं था। लेकिन सत्य ये है कि इन्हें भी आपका रिलेशनशिप बहुत ही अनोखा लगता है। ऐसा लगता है जो कनेक्शन उनका आपके साथ है वो बहुत ही डिफरेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। ये डेफिनेटली इस कनेक्शन के लिए एफर्ट डालना चाहते हैं या डालना चाहती हैं। इट इज़ जस्ट कि उन्हें लग रहा है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ आते हैं, बार बार वो किसी तरीके का खतरों के खिलाड़ी वाला खेल खेल रहे हैं या खेल रही हैं, जिसकी वजह से वो आपसे डरते हुए या डरती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है एक तरीके का डर है इनके अंदर, एक घबराहट है कि आपकी वजह से इनको कोई भारी नुकसान हो सकता है, आपकी वजह से इनको कोई बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये डर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये पता है कि ये जो कनेक्शन का एक्सपीरियंस इनका आपके साथ हुआ है ना, ऐसा वाला कनेक्शन का एक्सपीरियंस इन्होंने ज़िंदगी में कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। ऐसी फीलिंग इनको अभी तक किसी इंसान को लेकर नहीं आई जितनी आपके लिए आई है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ना एज ए आइडियल की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपसे ऐसा आपको पता है क्या लगता होगा कि मैं तो इनसे बहुत कम हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा इनके इतनी जितनी हाई फाई भी नहीं हूँ या नहीं हूँ, मैं मतलब इतना मैं तो मैम इनसे ज़्यादा रिच भी नहीं हूँ। हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसा हो, बट कहीं ना कहीं आपकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है जिस पे ना इनका ध्यान जाता है, जिन पे इनका फोकस जाता है कि यार ये इंसान में ना ये अच्छी चीज़ है और ये मेरे अंदर नहीं है। तो जैसे कंपैरिजन हो जाता है, जैसे कहीं ना कहीं आप जो है ना बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली में उठने बैठने वाले या लोगों को बांध कर चलने वाले, अच्छे से रहने वाले, मतलब होता नहीं कि काफ़ी डिसेंट आपका नेचर है। तो वैसा इनको ना आपसे सीखने को मिला है कि अच्छा ये देखो कैसे पेशेंस रख रहा है, देखो ये कैसे बात कर रहा है 10 लोगों के बीच में। आप किसी तरीके से ना इनको एक तरह से गुरु ज्ञान वाली हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे गुरु ज्ञान मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपसे कोई मेंटरशिप मिल जाती है कि भाई कुछ सीखने को मिल रहा है, काम में हो सकता है, लाइफ में हो रहा है, या तो आप इनको बार बार गाइड करते रहे कि ऐसा कर लो, फैमिली में ऐसे सबके साथ उठो, ये तरीके से रिश्ते निभाओ, दोस्तों के साथ ऐसे रहो। शायद आपने इनको गाइड किया, पैसों का इस तरह से इस्तेमाल करो, फिजूल खर्चे अवॉइड करो। ये आपको ऐसे रोल मॉडल की तरह देखते हैं क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा गाइड किया है। भले ये बहुत ज़्यादा रिच थे या भले ये बहुत ज़्यादा हाई फाई टाइप की पर्सनालिटी थी, लेकिन स्टिल आपने कई हद तक इनको गाइड किया और इसके वजह से ये आपको अप्रिशिएट करते हैं और कई बार ये आपसे इंस्पायर होते हैं कि अच्छा ये इसको ऐसे भी लेना चाहिए। आप इनको गाइड करने में हेल्प करते हो, आप इनको ग्रो करने में हेल्प करते हो, ठीक है। सन ऑफ स्टिक्स विथ यू, ये डेफिनेटली रिलेशनशिप बहुत एक्साइटिंग होता है, आपके साथ रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होता है। जब आपके साथ रिश्ते में होते हैं ना तो कनेक्शन बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ स्पाइस, फुल ऑफ हैप्पीनेस होता है, ठीक है। मज़ा आता है कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में, इनको बहुत मज़ा आता है। लाइक कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट आता है, एक थ्रिल आ जाता है। ये थ्रिल, ये एक्साइटमेंट ना इन्हें बहुत अलग फील कराती है, ठीक है। बहुत एक होता है ना कि हम किसी तरीके से बच्चे बन जाते हैं, आपके कनेक्शन में ये व्यक्ति एकदम बच्चे बन जाते हैं या बच्ची बन जाती है, आप इनको स्पॉइल कर देते हो और इन्हें बहुत मज़ा आता है। आप बेसिकली ना इनको जज नहीं करोगे, इन्हें लगता है, इन्हें नहीं लगता है कि आप इन्हें जज करोगे, आप इन्हें बदलने का प्रयास करोगे, ये कर लो वो कर लो, ऐसे चेंज हो जाओ, नहीं। इन्हें लगता है कि विद यू ना ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गंदा बोल दे तब भी आप माइंड नहीं करेंगे, कुछ भी गंदा कर लें तो भी माइंड नहीं करेंगे, बिकॉज आप इनके डर्टी सीक्रेट्स को जानते हो। और ये इनको बहुत एक्साइट करता है कि यार ये इस इंसान को ना मेरे डर्टी से डर्टी थॉट्स भी पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ, इसको वो भी पता है। डॉटर ऑफ स्टिक्स विथ 9 ऑफ स्टिक्स, सी ये व्यक्ति ना कहीं आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं या आपसे बात नहीं करते हैं या कुछ तो, या आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, ठीक है। या तो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन कमिट नहीं कर पा रहे हैं, आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, या ये नो कांटेक्ट है और कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। कांटेक्ट ना करने का तरीका, रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। यार कल ये इंसान मेरी बेइज्जती ना कर दे, कल ये इंसान मेरे को कुछ खरी खोटी ना सुना दे, कल ये इंसान मुझे ऐसा फील ना कराए कि मैंने इसे कांटेक्ट क्यों किया, काश मैंने नहीं किया होता, काश मैंने ये अवॉइड किया होता, इस सिचुएशन को अवॉइड किया होता। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि यार मैंने ये ना एक अंदर से गिल्ट नहीं रखना है मुझे, इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि मैंने अप्रोच कर दिया और कहीं मुझे लगे कि शिट यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने नहीं किया होता तो मेरे दिमाग में अपनी मन की सुननी चाहिए थी। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत इनसिक्योर भी होते हैं और ये अपना इनसिक्योर साइड बहुत स्ट्रांगली छुपाते हैं, बहुत स्ट्रांगली। ये नहीं चाहते कि आपको पता चले कि ये भी जेलस होते हैं या ये भी इनसिक्योर होते हैं, आपको खोने से डरते हैं। इन्हें कैसा महसूस होता है जब आप इनसे कई दिन बात नहीं करते और इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ये आपको नहीं बताना चाहते कि कैसा अजीब सा रेस्टलेसनेस इनके अंदर होता है, ये स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इट इज़ जस्ट कि ये ऐसे दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हाँ मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, कर लो जितनी दोस्तियाँ करनी है, कर लो जितने लोगों से बात करनी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर असल में इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, असल में इन्हें बहुत बुरा लगता है। कई बार ये बहुत जल्दी एक होता है ना कि बुरा मान जाते हैं, इनको बुरा लग जाता है कि यार ये इंसान ने मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव किया, या
इसने क्यों मतलब मेरे से बात बंद कर दी, या ये इंसान मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा है, या ये इंसान तो उससे तो बात कर रही है अच्छे से, हंस हंस के बात कर रहा है, पर मेरे से इतना ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें बुरा लग जाता है। पर ये आपको दिखाते ऐसे हैं कि इनको कोई बात का बुरा नहीं लगता, ये तो माइंड करते ही नहीं है। बिग हाउस, ओके विद यू, ये डेफिनेटली ये भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं आपके साथ, ये भी आगे स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये भी फ्यूचर चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ बहुत ही अच्छा जीवन व्यक्त करें, एक दूसरे के साथ खुश रहें, कोई तरीके की बंधन या बंदिश में एक दूसरे को ना रखें कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, ना वो आपको बांधे ना आप उनको बांधो। ये रिलेशनशिप को ऐसे ही हैप्पी रखा जाए। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए ये आपके लिए एफर्ट डालने के लिए रेडी है, पर इन्हें लगता है कि कभी कभी आप कुछ ज़्यादा की उम्मीदें रखते हो इनसे, जो ये नहीं दे सकते आपको। नंबर 12 और 8 और 14 और नंबर 4, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 17, नंबर 21, नंबर 30, नंबर 31, ये नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। जून, अगस्त, उसके अलावा मुझे जनवरी का मंथ और मार्च का मंथ और अप्रैल का मंथ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है अभी तक बर्थ नंबर्स में, बर्थ मंथ्स में। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को राशियाँ बताऊँ तो राशियाँ जो स्ट्रांगली मुझे दिखी है, वृश्चिक राशि है, वृषभ राशि है, तुला राशि, सिंह राशि, उसके अलावा मिथुन राशि है, साजिटेरियस धनु राशि है और कन्या राशि है। एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों के लिए कोर मैसेज, आपकी सोल का मैसेज। ये मैसेज आपकी सोल और आपकी कोर के लिए है, यानी कि ये व्यक्ति आप में किसी तरीके के परिवर्तन नहीं चाहता है। इट इज़ जस्ट कि ये आपको लेकर एक तरीके से ना वेटिंग पीरियड में, आप समझो आपके पार्टनर ना एक वेटिंग पीरियड में है, जहाँ पर ये वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सेफ हो। आप समझ रहे हो, मतलब ये ना एक सेफ जोन का वेट कर रहे हैं कि कब इन्हें लगे कि सब ठीक है और आपको अप्रोच किया जा सकता है, कोई खतरा नहीं है, ये तब आपको अप्रोच करेंगे जब सब कुछ सेफ लगेगा, जब लगेगा सब एवरीथिंग इज़ सेफ और मैं कहीं पे भी दिक्कत में नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम या बर्डन नहीं झेलना पड़ेगा, या ये इंसान अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा, ये इंसान मुझे समझने के लिए, सोचने के लिए रेडी है, ये इंसान मेरे साथ तालमेल बनाने के लिए रेडी है। जब इसे लगेगा ना कि मैं अब सेफ हूँ, इट इज़ सेफ टू अप्रोच दिस पर्सन, डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, ये अप्रोच करेंगे, बट ये एक सेफ एनवायरनमेंट की खोज में है कि यहाँ जब सेफ हो ना, जब सब कुछ सेफ हो तब मैं इस इंसान से बात करूँ। 4 ऑफ स्टिक्स, ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको लेकर बहुत आगे तक का सोचते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ एक अच्छी खासी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं। एंड अगर आप ये बात बोलते हो कि ये व्यक्ति आपको कमिट नहीं करना चाहते या आपसे शादी नहीं करना चाहते, देखो इनके माइंड में ना आपको लेकर ऑलरेडी शादी के थॉट्स और एक कमिटमेंट की थॉट्स चलते रहे हैं हमेशा से। इन्होंने आपको भले पार्टनर लाइक इस तरह रखा है कि आपको हमेशा ना बोली है, डिनाई किया है ये फीलिंग्स वो फीलिंग्स के लिए, या कभी कमिट नहीं किया, बट सत्य एक्चुअली में ये है कि ये भी कहीं ना कहीं मन ही मन आपको अपनी पति या पत्नी के दर्जे पे रखते हैं। ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत ही प्योर रिलेशनशिप मानते हैं और इन्हें लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी मन से शादी हो गई है, ऐसा कनेक्शन है। इन्हें लगता नहीं है कि इन्हें सोसाइटी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। इन्हें लगता है ये ऑलरेडी आपको मन से मानते हैं और इन्हें नहीं लगता कि ये चीज़ें इनको बोलने की ज़रूरत है, ये आपको बोलना पसंद नहीं करते। कई बार हो सकता होगा कि आप लोगों के बीच में जब आर्ग्यूमेंट्स होती होगी तो ये व्यक्ति कई बार बोलते होंगे, यार तुम्हें नहीं मालूम क्या मैं क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ, या तुम्हें समझ जाना चाहिए, ये चीज़ तुमने मुझसे बुलवानी क्यों है। कभी कभी ये आपको बोलते होंगे ना कि आंखों से ही पढ़ लो, आंखों से ही समझ लो, ऐसी तरीके की बातें करते होंगे। तो बेसिकली कैसा है ना, इन्हें लगता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो ये आपको ब्लंटली आकर बोल दे कि लुक मैं भी तुझे पति या पत्नी की तरह देखता हूँ, या मैं तुझे अपना लाइफ पार्टनर कंसिडर करता हूँ या करती हूँ, या तेरा मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, बड़ा अधिकार है। इन्हें लगता है जिस दिन इन्होंने ये कर दिया ना, ये रिलेशनशिप को बहुत ख़राब तरीके से बहुत ज़्यादा स्पॉइल करेगा। कभी कभी ये आपको अप्रिशिएट भी नहीं करते कुछ चीज़ों के लिए, ऐसे दिखाते हैं ना जैसे कि आपने क्या ही बड़ा कर लिया, क्या ही बड़ी चीज़ें कर ली, ओहो आपने इनकी केयर करके मतलब इनकी तबीयत में इनको संभाल के बहुत बड़ा को तो कुछ किया, इन्हें नॉर्मल किया, जानबूझ के प्रिटेंड किया जाता है। ताकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सर पे चढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम ये है इन्हें लगता है कि जिस दिन भी इन्होंने आपको ये सब चीज़ें शो करना शुरू कर दिया, एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, प्यार दिखाना, बात करना, कम्युनिकेट करना, आपसे रोमांटिक तो होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपना इमोशनल साइड आपके सामने रख दिया तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे आपकी उम्मीदें इनसे बढ़ जाएं, आप इनसे अटैच हो जाएं, आपकी लाइफ इनसे अटैच हो जाए और आप अपनी लाइफ में इनके अलावा किसी और को देखें नहीं। ऑलरेडी जब ये आपसे इतना कुछ एक्सप्रेस नहीं करते तो ही आप इनके लिए इतना ज़्यादा लव फील करते हो, इतना सॉलिड अट्रैक्शन, एक अलग लेवल ऑफ कनेक्शन फील करते हो। ऑलरेडी आपके साथ ऐसा है, तो सोचो जिस दिन इस इंसान ने एक्सप्रेस किया तो आप कैसे हो जाएंगे। इन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो ना बोलना ही सही है,
ये स्त्री या पुरुष किसी तरीके से अटके हुए एक ऑब्स्टेकल की एनर्जी में ज़रूर दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको कमिट नहीं कर पाते, या कई कई बार अपनी मन की फीलिंग्स नहीं बोल पाते। इन्हें अपने फादर या मदर का सोचना पड़ता है, या घर में बैठे स्पाउस का कुछ सोचना पड़ता है, या आप इनके स्पाउस हो तो पॉसिबिलिटी है कि इन्हें कई कई बार लगता है कि आपको ये बोलना ज़रूरी नहीं है, बार बार बताना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी इन्हें लगता है कि मैं खुलकर नहीं बोल सकता, या मैं बोलूँगा या बोलूँगी ना तो बात अलग ही एंगल में जाएगी, जिसकी वजह से ना बहुत सोच कर फूक फूक कर आगे बढ़ते हैं। हालांकि शुरुआत में ना इन्होंने आपके सामने दिल खोल कर रखा है। इन्होंने शुरुआत में अपना वो साइड दिखाया जो एक छोटा सा बच्चे जैसा साइड था, जिसमें ये फुल ऑफ लाइफ थे, ये किसी चीज़ से डरते नहीं थे या डरती नहीं थी। बट अब इन्हें डर लगता है। कारण क्लियरली दिखता है कि पास में आपके किए गए या लिए गए कोई एक्शन, कोई आपने एक्शन या कुछ ऐसा आपने एक्टिविटी या गुस्सा या एग्रेशन या कुछ ऐसी चीज़ें आपने इनको दिखाई है, जो साइड देखकर ये आपको लेकर अब थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं या हो गई हैं, और इन्हें लगता है कि आप कभी भी खतरे की घंटी समान है, कभी भी बच सकते हो और कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से ये थोड़ा फूक फूक कर कदम रखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए सोल कोर मैसेज आप लोगों के लिए ये था कि आप जो है ये समझें कि आपके पार्टनर सेफ्टी का वेट कर रहे हैं, कि जब सेफ हो, समझो कि आप समझो डॉग्स का देखते हो, जब डॉग्स खाना लेने निकलते हैं ना अपनी गली में, जब उन्हें खाना नहीं मिलता। अब मेरे को डॉग्स का ही क्लिक हो रहा है तो मैं आपको वही बता रही हूँ, आप किसी और तरीके का एग्जांपल ले सकते हो, मुझे वही क्लिक हुआ है। तो उनको अपनी गली में खाना नहीं मिलता है ना, तो उन्हें दूसरी गली जाना पड़ता है। जब दूसरी गली जाना पड़ता है ना, बड़ा सेफ्टी स्लोली जाना पड़ता है, छुप छुप के, क्योंकि उन्हें पता है ना कि दूसरे कुत्ते अटैक कर लेंगे, दूसरे कुत्ते अटैक करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। अटैक किया तो क्या उन्हें कट लग जाएंगे, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगा, प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ या गलत चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो बहुत स्लोली सेफ्टी देख देख के वो अपना खाना लेते हैं, कि जहाँ देखते हैं कि बराबर यहाँ सेफ है, यहाँ कुत्ते नहीं है, यहाँ मैं खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, राइट। आई नो ये बहुत ही फुद्दू सा एग्जाम्पल है, लॉजिकल एग्जाम्पल नहीं है, बट इस समय मेरे दिमाग में यही है आपको समझाने के लिए। कहने का मतलब है आपके पार्टनर आपके आसपास के एनवायरनमेंट को सेफ नहीं मानते हैं, स्पेशली आपको लेकर वो सेफ नहीं मानते। उन्हें लगता है कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं या कर सकती है, लेकिन आपने वो एनवायरनमेंट नहीं रखा है जिससे वो आप पे पूरा भरोसा करें। आप बोलोगे मैं इस इंसान पे भरोसा नहीं करती या नहीं करता, ये इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे चीट किया, मुझे बेवकूफ़ बनाया, नार्सिसिस्ट बिहेवियर दिखाया। बट इनका भी मानना सेम है, इनका भी मानना सेम है कि यार इस इंसान का ना मेरे को ट्रस्ट नहीं है, कल ये कौन सा बम फोड़ दे मेरे ऊपर, मेरे को कोई गारंटी नहीं है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसलिए डरते फिर रहे हैं। इस कनेक्शन में ना कहीं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ गया है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गए। ऐसे धीरे धीरे ही पेशेंस के साथ हील होने दो। आपका वो टाइम फ्रेम चल रहा है जहाँ पर आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते अभी का अभी सब चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, ऐसे ही आगे बढ़ो, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी आपके अंदर के पॉज को दिखा रहा है कि आपने ऑलरेडी पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एकदम से एक्सपेक्ट मत करो कि रिलेशनशिप वर्क कर जाए या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा चमत्कार हो जाए। लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं, अभी डाउन हुआ है फिर अब भी होगा, सब चीज़ें अच्छी भी होंगी। इस समय पेशेंस रखें और ये सोचें कि ठीक है जो मिले भगवान करे बेस्ट ही मिले, ये भी मिल रहा है या कुछ और भी मिल रहा है तो बेस्ट ही मिले। भाई भगवान मेरे अंदर ना पेशेंस ले आए, मेरे अंदर ताकत ले आए कि मैं सिचुएशंस को ना आने वाले कल को लेकर इतना ज़्यादा परेशान ना हो जाऊँ कि क्या होगा कब होगा, ये सब ना सोचें। अपनी लाइफ में ये ना सोचें कि आपके हाथ से समय निकल जाएगा या कुछ छूट जाएगा। नहीं, भगवान ने ना आपका पूरा लेखा जोखा पहले से ही प्लान किया हुआ है। वो जो ऊपर वाला है ना उसने सब लिख के रखा हुआ है A to Z। उसको पता है कि आपको गाड़ी कब देनी है, उसको पता है कि आपको घर कब देना है, उसको पता है कि आपको वर कब देना है, ठीक है। वधू वर दुल्हा दुल्हन जो भी है आपकी लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर इंसान का जब आना होता है वो आपके लिए एक टीचर समान होता है, ठीक है। इस इंसान उस रिश्ते को टीचर की तरह लो। जब आपकी मदर होती है वो भी आपके टीचर हैं, आपके फादर आपके टीचर हैं, आपके टीचर्स आपके टीचर हैं, आपके पार्टनर भी आपके टीचर हैं। उनसे आप क्या सीख सकते हो उस बारे में सोचो कि मैंने ये चीज़ इससे सीखी, ये मैंने लर्न किया, ग्रेट। बट उसी टीचर को वापस लाना है, वही सेम लेसन्स लर्न करने, ये बेवकूफ़ी है। ये सोचो कि यार मैंने लर्न तो किया, अब बाकी भगवान की मर्जी, सही टाइम पे वो मुझे देगा। अगर आप मुझे बोलोगे दीदी 37 पार हो गया, 42 पार हो गया, 45 हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही, 50 हो गया शादी नहीं हो रही, मेरा 30 क्रॉस हो गया शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, तो मैं अगेन कहूँगी इस चीज़ को ना डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दो। खुद ब खुद भगवान ने पहले से ही सब प्री प्लान किया हुआ है आपका, प्री प्लान। जो हम पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, क्या हम कोई जादू कर रहे होते हैं पर्सनल रीडिंग्स में? नहीं ना, पर्सनल रीडिंग में आपको यही बताया जाता है कि परफेक्ट चीज़ ये कब होने वाली है बेसिकली। पर क्या उस टाइम फ्रेम को मैं बदल सकती हूँ? नहीं। कभी भी कोई चीज़ मैं अगर पहले से देख लेती हूँ कि यार ये चीज़ ना 2029 में होगी या लेट्स से 2040 में होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 2040 में होगी भाई, ये
तो क्या आपके कहने पे मैं उसे 2040 से थोड़ा सा 2020 पे कर सकती हूँ, या 2019 पे, या और खींच के इस साल में ला सकती हूँ? ये संभव मेरे हाथ में नहीं है, ये भगवान का लिखा है। भगवान ने एक कहानी पहले से ही लिखी है और उसे पता है कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ आपको देनी है। बस आपको ग्रेटफुल रहना है, शुक्र फील करना है और लगना है कि ठीक है। ये ग्रेटफुलनेस जब आप फील करोगे ना अपने अंदर, तब वो सेफ एनवायरनमेंट धीरे धीरे बनेगा और आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं हूँ भारती सिंह। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया नया लाने के लिए, कंटेंट तैयार करने की। पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। और हाँ, क्लेम करने के लिए 111 भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे दूसरे चैनल पे भी मैं वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।